नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तेजिंदर सिंह और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अमृतपाल। अपने इस शो में हम बात करेंगे कोविड से संबंधित बीमारियों की, और अगर आपको कोई भी सवाल आपके मन में है कोविड से संबंधित, इस बीमारी से संबंधित या इस बीमारी के साथ अगर आपका कोई भी प्रश्न जो आप पूछना चाहते हो डॉक्टर्स से, तो आप हमारे इस कार्यक्रम के जरिए वो पूछ सकते हैं। हमारे साथ दो डॉक्टर्स जुड़ेंगे इस प्रोग्राम में। हमारे साथ होंगे गिरीश चंद्र वैष्णव जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन के, और साथ ही होंगे डॉक्टर GC खिलनानी जो कि फॉर्मर HOD हैं पल्मोनरी मेडिसिन एम्स से। आप हमें फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, हमारे नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं, और फेसबुक के जरिए भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। That's right. Thank you, Tejinder. That's right. Over the next half hour, we will answer our experts, our doctors on our panel, which Tejinder just mentioned out. Will try and address your questions. If you have any questions related to COVID, how to deal with it, you can call in. These numbers being flashed on your screens right now. 011. That's Delhi's code 23387031. You can call this number. I'll repeat the number 233-87031. It's a Delhi number. If you're calling from outside or if you're calling from a mobile, you'll have to attach 11 to it, 011 or +911, prefix the Delhi code to it. You can call in. You can visit our Facebook page, which is DD News Live, and you can post your questions there. You'll see a pinned post there, and you can put your questions there on that live chat. We'll take up your questions and try and put them to our guests, and who will answer these questions. जी, और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर GC खिलनानी जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अगर कोविड की आज की स्थिति की बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि केसेस जरूर बढ़ रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग बहुत हो रही है और उसकी वजह से केसेस आ रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, रिकवरी भी उतनी ही अच्छी हो रही है। हाँ, नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि रिकवरी बहुत अच्छी है, ये बहुत एनकरेजिंग है, लेकिन केसेस तो बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं और डेथ रेट्स भी 1000 से ज्यादा पर डे हो रही है। ये इसलिए हो रही है कि लॉकडाउन के बाद जैसे ही अनलॉक 1, 2, 3, 4 हुआ, शुरू में ये केरला में, बॉम्बे में, दिल्ली में जहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही थी वहां पर हुआ ये इन्फेक्शन। उसके बाद जब ये अनलॉकिंग के बाद जब माइग्रेंट मूवमेंट हुआ और ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया, तो नाउ दिस केसेस है, अब ये छोटे शहरों में और गांवों में भी पहुंच रहा है। अब ये इन्फेक्शन ऐसा है कि जहां पर भी ससेप्टेबल पॉपुलेशन होगी, जहां से एक केस अगर पहुंच जाएगा तो 1 महीने के अंदर अगर कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं लेते तो 400 केस हो जाते हैं। तो इसीलिए ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सावधानी की जरूरत है। हालांकि मैं आपके बिल्कुल सहमत हूँ कि रिकवरी रेट अच्छी है, डेथ रेट भी पहले जो 3% तक 4% तक जा रही थी अब 2% से कम है। लेकिन अगर टोटल नंबर्स की बात करें और भारत की जनसंख्या की बात करें तो ये चिंता का विषय है इस समय कि इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग बहुत मुश्किल में पड़ जाए। All right, Dr. Khilani, as the recovery rate improves, what is the reason that so many Indians are recovering? Is it the strain of the virus that is in India is weak? Is it that the general immunity of the Indians is strong? What is helping the Indians, tide over this crisis in terms of recovery rate? No, but we have to realize that corona infection is a natural. It has a natural course. The course will vary from totally asymptomatic who do not have any symptoms, and for the people who have a very stormy course and actually they die. In 10 days time, normally a person gets infection, whether mild or moderate, and it recovers in a natural course. It is, and no medicine actually has been known to drastically shorten the course of recovery. Now, having said that, there have been several improvements in the treatment of these cases, starting from corticosteroids to antiviral drug, and importantly thing is the awareness. Today, everybody is aware that if he gets a corona infection, he has to look at his oxygen saturation. Everybody procures a oxygen oximeter. Everybody knows when to go to the hospital
Government of India has been very, very aggressive in arranging admission facility, ICU facility, oxygen facility, BiPAP facility, and ventilator facility. That is why, to my mind, every person, as compared to the 4 months or 5 months back, is getting optimum treatment. That is why the recovery rate has increased. Besides that, of course, the hydroxychloroquine and ivermectin and so many other drugs are there, but the most important thing is the preparedness and the supportive and optimum care, and also the testing. If Okay. you test more people, you will find more cases. The denominator will increase, so the recovery rate will also increase. जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, तो विफत है हमारे साथ जम्मू से। आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हस्बैंड को वो रैपिड में निकला पॉजिटिव, तो अब उनको कितने दिन के लिए क्वारंटाइन है? तो अगर उनको क्वारंटाइन करना है, उनके बाद उसको टेस्ट करने हैं फिर से? जी नहीं, बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा। जो रैपिड टेस्ट होता है, अगर वो पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव है। एक तो उसको फिर से टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह कि अगर आपके हस्बैंड को माइल्ड डिजीज है और वो 60 साल से कम उम्र है, डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, हार्ट की तकलीफ नहीं है, कोई कैंसर वगैरह की शिकायत नहीं है, तो वो घर पे आइसोलेट कर सकते हैं। अगर 14 दिन तक आप इनको कब से ये वायरस होगा बॉडी में? ये वायरस जो होता है बॉडी में, जब उनको सिम्टम शुरू हुए, उनको कुछ बुखार कुछ हुआ था शुरू में? नहीं, बिल्कुल नहीं, ही इज नॉर्मल। ही इज नॉर्मल, ओके। तो जनरली जब आदमी को बुखार, सिर दर्द या बदन में दर्द या गला खराश या टेस्ट का चला जाना, वो कुछ नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है। आपके माध्यम से सबको बता रहा हूँ। तो अगर ये होता है तो उसके 3 दिन पहले से वायरस शरीर में होता है और उससे ट्रांसमिट भी हो सकता है। लेकिन जो एसिम्प्टोमेटिक होता है, जिसको बिल्कुल सिम्टम्स नहीं है, जैसे आपके हस्बैंड को, उस सूरत में वायरस जनरली ज्यादा टाइम तक शरीर में रहता है, लेकिन आप उससे घबराएं बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरी आपसे सलाह रहेगी, जिस दिन पॉजिटिव आया है उससे 14 दिन तक उनको आइसोलेशन में रहना चाहिए, उसके बाद कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। All Thank you, right. sir. Thank I hope, Rifat, your question has been answered. We are also joined by Dr. Girish Chandra Vaishnava. He's Senior Consultant, Internal Medicine. Okay. All right. I guess we've lost the contact with Dr. Vaishnav. We'll try and re-establish the contact. My team is trying to re-establish that contact. Dr. Kelani, there is a gentleman who's asked a question. He wants to know what is the lifespan of COVID-19 virus on clothes and on eatables like fruits, vegetables and sweet. Okay, that's a very frequently asked question. Usually these are called fomites. So the blanket statement is that it does not last beyond 3 days. That is one. On the glass surfaces and on the plastic surfaces, it will last for 3 days. Copper, it will last for 4 hours. On the clothes, it will last for about 1 day. But this timing is not sacrosanct. It doesn't mean that one day and 1 minute you can start touching and you can be 200% sure that it doesn't contain virus. So if you want to be extremely cautious, if you have brought something from outside which is not perishable, if you keep it for 3 days without touching it in a corner of the house, it is absolutely safe. But by and large, as far as the perishable things are concerned, you need to wash it either with the running water, dry it. If you keep it for a few hours, you are safe. जी डॉक्टर साहब, एक सवाल अक्सर जहन में आता है, क्योंकि ये ऐसा मौसम है, बारिशें भी हो रही हैं, तो अक्सर इस मौसम में लोगों को बुखार, नज़ला हो जाता था। और बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हालांकि इतने ज़्यादा केसेस हो गए हैं, लेकिन फिर भी लोग टेस्ट कराने से थोड़ा बचने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि हल्का फुल्का बुखार है, 2-3 दिन में चला जाएगा। ऐसे में आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत गलत है, क्योंकि अगर आपको कोरोना है, अगर वो डायग्नोज नहीं होता है, तो आपके परिजनों को, आपके कॉन्टेक्ट्स को, आपके फैमिली मेंबर्स को बहुत बड़ा खतरा है। ये सच है। इस समय बरसात के बाद डेंगू कह दो, मलेरिया कह दो, टाइफाइड फीवर कह दो, और तरह के वायरल फीवर्स भी होते हैं, लेकिन
किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं होता कि आपको कोविड नहीं है या कोविड है, वो तो टेस्ट से ही पता लगेगा। तो अगर आपको, मैं फिर से बताता हूं, अगर आपको हल्का सा बुखार भी है या शरीर में बदन में दर्द है या बहुत तेज सिर में दर्द है या गले में खराश है या आपकी नाक साथ में बह रही है या आपका मुंह का टेस्ट चला गया है या स्मेल चली गई है या इवन डायरिया भी है बुखार के साथ, तो ये कोविड हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप सिम्टम शुरू होने के 3-4 दिन में ही टेस्ट कराते हैं तो पॉसिबिलिटी पॉजिटिविटी की अच्छी होती है, वो सही टाइम होता है इसको टेस्ट कराने का। तो इससे घबराएं नहीं, अपने हेल्थ केयर वर्कर से संपर्क करें। और सरकार ने बहुत मुफ्त टेस्ट करने की सेवाएं रखी हैं, और जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है जिसका कि नतीजा 15 मिनट में या ये कह लीजिए कि 1 घंटे में आता है, अगर वो पॉजिटिव है तो इट इज 100% पॉजिटिव, तो उसको जरूर कराएं आप। All right. Dr. Kilani, there is this gentleman called Syed Gulzar who's written on our Facebook page. He wishes to know, he says, I was COVID positive. 20 days back my test came negative. Now I want to go for antibody test. When do I have to do this test? नहीं, सबसे no, so I'll respond in English. First thing, that why you want to go for antibody test. For the purpose of your treatment, it is not necessary to do antibody test. That is one. The antibody test is required if you want to donate your plasma for the care of another person. Then it is a right time for you to do an antibody test, and then you can be of help for saving another life. If you don't want to do that, for that kind of situation is not there, then there is no indication for doing an antibody test. However, having said that, if you do an antibody test, it is most likely to be positive at this moment, because the antibodies appear 7 to 14 days after the start of the symptoms, and the latest study in New England Journal of Medicine have shown a big study in Iceland where 30,000 samples were tested, that antibodies remain positive beyond 4 months in 90% of patients. जी, और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, दिल्ली से वीना मलिक है हमारे साथ। वीना जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। ईला मलिक जी। हाँ जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं यानी कि हार्ट पेशेंट, मेरा हार्ट सर्जरी हुई है 16 में हुई है, 2016 में। उसके बाद मैं टेस्ट करवाती रही हूँ तो ठीक रहा है। तो अभी मैंने फिर टेस्ट के लिए जाना है, तो मुझे ये एडवाइस देंगे कि मुझे जाना चाहिए तो लेबोरेटरी से असिस्टेंट को बुलाना चाहिए रिपोर्ट टेस्टिंग के लिए, क्योंकि मुझे फिर रिपोर्ट डॉक्टर को दिखानी है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। और एक्चुअली क्या हुआ है इन दिनों कि लोग अपनी केयर से कतरा रहे हैं और अपने आप को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर अस्पताल में जहां पर कोविड के मरीजों की देखभाल की जाती है, वो अलग एरिया होता है, और जो बाकी एरिया होता है जहां नॉन कोविड पेशेंट्स का इलाज होता है या टेस्ट होता है, वो अलग एरिया होता है। इसलिए अगर आपका समय आ गया है किसी पीरियोडिक टेस्ट कराने का, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप मास्क पहन के जाएं और अपना टेस्ट कराएं या घर पे बुला के टेस्ट कराएं, कोई आपको खतरा नहीं है उससे। तो मुझे ये, मैं यानी कि दिल्ली में रहती हूँ, तो मेरे यानी कि डॉक्टर जो है ना वो है मेदांता हॉस्पिटल वहाँ गुड़गांव में जी। तो क्या मुझे इतनी दूर जाना चाहिए यानी कि वहाँ अपना रिपोर्ट दिखाने के लिए? तो क्या मैं इंटरनेट पर दिखा दूँ रिपोर्ट? हाँ, ये बहुत अच्छी आपने बात कही है। भारत सरकार ने, जो कि पहले अलाउड नहीं था, अब ये कानून पास कर दिया है कि अगर आप डॉक्टर को वीडियो के जरिए कंसल्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मेरी आपसे सलाह ये रहेगी, क्योंकि आप हार्ट पेशेंट हैं और आपको पता है आपको कौन से डॉक्टर से मिलना है। सर मुझे पूरी बात सुन लीजिए। आप मुझे सिर्फ टेस्ट करवाने हैं, अपने को कंफर्म करना है कि वेदर आई एम फिट और नॉट। हाँ, तो आप टेस्ट करवा लें। अगर आप डॉक्टर से नहीं मिलना चाहते वहां जाके, तो आप वीडियो पे कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर आपको बता देंगे कि आपको फिजिकल एग्जामिनेशन की जरूरत है कि नहीं, आप आए कि नहीं। लेकिन आप इतना खौफ खाने की जरूरत नहीं है कि अस्पताल जाते ही आपको कोरोना हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
All अच्छा right. तो मैं लेबोरेटरी में जा सकती हूँ टेस्टिंग के लिए? जा सकते हैं जी जरूर जा सकते हैं। Let me bring in Dr. Girish Chandra Vaishnav. He's joined us through the video link, which we were trying to establish him for a while now. Dr. Vaishnav, there's a gentleman by the name of Roktim Das. He's asked a question on our social media site. I'm in home quarantine for the last 8 days. I feel very weak. What do I have to do for the cough? He has cough, so he's For asking cough, what he should he do about it? For cough, we can take normal cough syrup, which is normally used, like Alex or any Grilintus, Alex, whatever, Dilitus, and you should do gargles and steam inhalation, and some anti-allergic. We can take Allegra M or levocetirizine, and that's all. Some home remedies you can try. Like that adrak ka juice and all those things. You can try that. If there is a dry cough, which is a symptom of COVID, if he's COVID positive and he is on quarantine, he has to stay there till 14 days. And symptomatic treatment is allowed. Symptomatic treatment you can take. If you have fever, you can take paracetamol. If you have cough, you can take cough syrup. जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल हमारे पास आया है सोशल मीडिया पर। एसके चौधरी जानना चाहते हैं कि नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी क्या जो पेशेंट हॉस्पिटल में है उनको हॉस्पिटल में रखा जाता है 15 दिन तक? इज इट एडवाइजेबल टू कीप देम इन हॉस्पिटल? नहीं, अगर नेगेटिव रिपोर्ट आपकी आ गई है तो आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है विद ए कॉशन दैट एट होम, घर पे आप 7 दिन तक अपने को आइसोलेट करके रखेंगे, बट आपको हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप सिम्टोमेटिकली बेटर हैं, आपको फीवर नहीं है, कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं है, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, आप ओवरऑल बेटर फील कर रहे हैं और आपका रिपोर्ट निगेटिव आ गई है, तो आपको हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल के डिस्चार्ज के बाद ये एडवाइस देते हैं कि 7 दिन घर पे आप अपने को आइसोलेट करके रखें। Okay. Dr. Vaishnav, we have this caller Pushpa Sharma. She's calling us from Raipur. Pushpa Sharma, please go ahead and ask your question. आदित्य शर्मा मेरे बेटे का नाम है सर। जी, आप अपना हेलो? सवाल पूछिए। जी, वो क्या है कि वो एयरपोर्ट में जॉब करता है, तो उसको ना 2 दिन से फीवर आया है, 100 रहा है उसका फीवर। अच्छा, और पहले ही जिस दिन फीवर आया तो हमने उसको क्वारंटाइन कर दिया, तो सर उसकी जांच करानी चाहिए? जी डॉक्टर साहब, तो अगर उसको फीवर के साथ और सिम्टम है जैसे गले में दर्द या खराश, कॉफ, कोल्ड, बॉडी एक, इसमें सीवियर बॉडी एक और हेडेक बहुत कंप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे पेशेंट विद एक्सट्रीम लिथार्जी एंड वीकनेस, ये सब चीजें अगर हैं और कांटेक्ट की हिस्ट्री है, आपको लगता है कहीं एक्सपोजर हुआ होगा या वो बाहर निकले होंगे, कहीं क्राउडेड प्लेस में गए होंगे, तो उनका रिपोर्ट, उनका टेस्ट आपको कराना चाहिए। जी हेलो जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल हमारे पास आया है सोशल मीडिया पर। रमन शर्मा ये जानना चाहते हैं कि वो आगरा से हैं और किसी पेशेंट को प्लाज्मा डोनेशन के लिए किसी पेशेंट को वो ढूंढ रहे थे। ऐसा ही उनके सवाल से लग रहा है कि इस तरह की कोई लिस्ट कहाँ से मिल सकती है, किस तरह से, क्या किसी तरह की कोई इस बारे में कोई अरेंजमेंट्स हैं सरकारी तौर पर कि प्लाज्मा पेशेंट्स को जो प्लाज्मा डोनेशन है उसका इंतजाम वो किस तरह से कर सकते हैं? अभी कुछ लोगों ने बना दिए हैं, कुछ क्लब्स बन गए हैं, फाउंडेशन बन गई हैं जहाँ पे प्लाज्मा डोनेशन के लिए गया। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी बनाया है, यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने भी बनाया है, और हॉस्पिटल से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोविड पॉजिटिव थे और आप प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी काफी अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा है यहाँ पे। एंड वर्ल्ड ओवर ये बताया जाता है और आर्टिकल्स आ रहे हैं कि अगर सिम्टम होने पे जो मॉडरेटली सिक पेशेंट हैं, जिनको
रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और जिनके सीटी में फाइंडिंग्स आ गई हैं, फीवर चल रहा है, तो उनको अगर प्लाज्मा थेरेपी दी जाए विद इन 72 आवर्स ऑफ एडमिशन, तो उनका रिस्पांस बहुत अच्छा है, उनकी रिकवरी बहुत अच्छी है, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और जो प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं, उनका पहला चेकअप होता है कि उनकी एंटीबॉडी सफिशिएंट है, बन गई है, और तभी उनका प्लाज्मा लिया जाता है। तो ये किसी भी हॉस्पिटल जो कोविड हॉस्पिटल है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ब्लड बैंक में कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उनको हेल्प हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। All right, let me bring in Dr. G.C. Kelani. Dr. Kelani, Raman Sharma on Facebook asks, how long will it take to end the pandemic? When can we expect the vaccine to arrive? So, how long the pandemic? So, if you talk about Spanish flu, which was 1919, it took 2.5 years. That time there was no RT-PCR. We didn't know how, humanity didn't know how to control it, but travel was also not much. But I'll more talk about vaccine, because the pandemic will end only when we develop herd immunity, and herd immunity we call when 60 to 70% or more of the mankind develops immunity in the form of antibodies and cell-mediated immunity. And herd immunity comes by two means. Either person gets infected and suffers, whether symptomatic or non-symptomatic, or the herd immunity comes by means of vaccination. As far as the vaccination is concerned, we are already in the phase 3 trial, and there are at least 3 main candidate vaccines are being tried. One is, of course, in the Oxford, that is called Medoc vaccine. There are several names, I need not recite them. But what is expected that the vaccine would be ready in something like in the end of this year or the beginning of the next year. But as far as the World Health Organization goes, and it has actually cautioned that the vaccine for mass use will be available somewhere around March and April. So it is anybody's guess whether it will be January, February or March. Another question is that how effective this vaccine would be. We hope that it will be effective. In influenza, the efficacy is something like 50%. We hope that this corona vaccine will be more than 50% effective. So, if I could answer your first question, then I would be a big man. But nobody can answer that question. Okay. That probably not before 9 months from now, this pandemic is going to subside. जी, और ऐसे में अपना बचाव करना ही सबसे बड़ा हथियार है इसके खिलाफ। डॉक्टर वैष्णव, एक सवाल हमारे पास सोशल मीडिया पे आया है। ये मुकेश यादव हैं, पूछ रहे हैं कि मैं पुलिसकर्मी हूं, मेरे थाने में पिछले दिनों 13 साथी कोरोना पॉजिटिव आए और उन्होंने अपना सैंपल दे दिया है। स्किन पर रेड रैशेस हो गए हैं, कोई और लक्षण नहीं है, क्या करना चाहिए इन्हें? फीवर नहीं है, तो रेड रैशेस कैन बी बिकॉज ऑफ इंसेक्ट बाइट, कैन बी बिकॉज ऑफ एनी एलर्जी। तो कुछ अभी तो कुछ नहीं, लोकल कुछ ऑइंटमेंट या लिनेमेंट कुछ लगा दें वहां पे, और एंटी एलर्जिक ले लें। जब तक फीवर नहीं है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है उनको। और उनका सैंपल भेज ही दिया उन्होंने, 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी उनकी, तो उसकी वेट करें। Okay, Dr. Kelani, Rahul Malhotra asks this question. He says there is a positive patient in the house, and a 65-year-old, another member of the house, has temperature less than 100. There are no other symptoms. How risky is this? Should they go in for a test? There is no question, absolutely no question. If the one person in the house has corona positive and another person has fever, even slightest fever or slightest headache or body ache, I have already recited the symptoms, and he is a 65-year-old person, obviously he becomes a high risk. I don't know about their comorbidities. This person must go for testing whether he has cough or he doesn't have cough, because it must be diagnosed if he is positive and then treated as a high risk case. जी, डॉक्टर वैष्णव, एक और सवाल आया है। विवेक सिंह हांडा पूछ रहे हैं कि इनके गले में थोड़ी आवाज थोड़ी इनकी खराब हो गई है और थोड़े से बॉडी एक्स हैं, कोई और सिम्टम नहीं है, फीवर नहीं है, तो क्या करना चाहिए इनको?
क्या अगर इनकी कोई कांटेक्ट की हिस्ट्री है या कहीं एक्सपोजर हुआ है, कहीं क्राउडेड प्लेस में गए हैं ये, जहाँ पे ये प्रिकॉशन प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं और इनको गले में खराश है, बॉडी एक है, तो स्टार्टिंग सिम्टम यूजुअली अधिकतर लोगों को यही है कि बॉडी एक, हेडेक, गले में खराश, उसके बाद फीवर आता है एंड देन कोविड टेस्ट कराते हैं तो पॉजिटिव आता है। अगर ये ऑब्जर्व करें अपने को, 2 दिन अगर फीवर आता है या कुछ सिम्टम बढ़ते हैं और इनको कोई हिस्ट्री है इस तरह के एक्सपोजर की, तो ये इनको अपना टेस्ट कराना चाहिए। और रैपिड एंटीजन टेस्ट तो हो रहे हैं कई जगह पे, गवर्नमेंट करा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, तो वो भी करा सकते हैं जा करके। एंड अगर वो टेस्ट पॉजिटिव है तो आगे ट्रीटमेंट कराएं कोविड हॉस्पिटल में जाके। एंड नेगेटिव है अगर वो टेस्ट और सिम्टम बहुत सजेस्टिव है कि इनको कोविड के सिम्टम लगते हैं, तो फिर देन आरटीपीसीआर के लिए इनको जाना चाहिए, जो इनको कंफर्म करके है। All right, Dr. Khilani, I'll give the last question to you. Yugal Arora wants to know that if someone gets fever and cough, does it mean it is COVID? If the fever goes away within a day or two, it could be because of weather changes, he says. So he asks, should one wait for 1 or 2 days after getting some symptoms, or if one is getting fever or cough, or should one immediately go in for a test? So that's a very wonderful question and difficult too at the same time, because as far as the corona is concerned, it is possible to have a fever for only half a day or 1 day, a little bit of body ache or a little bit of sore throat, and then still he could be having corona. But having said that, these days so many types of fevers are going on, including viral fever, malaria, dengue, subtyphus, typhoid fever, and of course seasonal fever is also there. But the thing is that one has a responsibility. We know that there is some kind of community transmission. It also depends upon whether you are, what is the prevalence of COVID in your particular area. But in case you want to avoid test, you must isolate yourself. That is of paramount importance. If you don't isolate yourself, you are being big disservice to your family members and friends and wherever you work. My suggestion today in India would be that if you are in a city of Delhi, Bombay, or you are in Tamil Nadu, or anywhere in Maharashtra, where the incidence prevalence of COVID is high, Okay. if you have a fever, you should get tested. You should be tested. जी। All right, we're totally out of time. I'd like to thank both my guests, Dr. Vaishnav and Dr. Khilani. Thank you, both gentlemen, for being on the show. And I hope your queries were answered. We repeat this, we do this show every day at 3:30 p.m. So don't forget to tune in. And if you have any questions, you can directly ask our experts. Till then, be safe, practice hand hygiene, maintain social distance, and take care of yourself. Thanks for watching. Namaskar. नमस्कार।